स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम दोस्तों स्ट्रेस के बारे में एक लेक्चर लेकर आए हैं। दोस्तों ये स्ट्रेस आपको बहुत ही सुनने में कॉमन चीज़ लगती होगी, लेकिन दोस्तों ये कोई कॉमन चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बला हो चुकी है। कभी बचपन में अपने बड़ों के मुंह से सुना करते थे स्ट्रेस मुझे स्ट्रेस हो गया, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे एंग्जाइटी हो रही है। लेकिन आज के दौर में ये छोटे छोटे बच्चों में देखा जा रहा है दोस्तों। उनके एजुकेशन सिस्टम, उनके लाइफ स्टाइल और कुछ पेरेंट डीलिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि बच्चों में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। और ये स्ट्रेस दोस्तों कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसके द्वारा हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। और कम ही एज में यही कारण है कि आपको बच्चों में ब्लड शुगर देखने को मिलेगा, बीपी और हार्ट डिजीज जैसी घातक बीमारियां देखने को मिल रही हैं। दोस्तों इस स्ट्रेस नाम की बला के प्रिवेंशन तक पहुंचने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि स्ट्रेस होता क्या है और स्ट्रेस के टाइप कितने होते हैं। दोस्तों स्ट्रेस एक जनरेट होने वाली चीज़ें हैं। स्ट्रेस जनरेट कब होगी? जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके पास जो डिमांड आई है आप उसको पूरा करने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। अब जैसे हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को जो भी होमवर्क या फिर वर्कलोड दिया गया घर के लिए, उनको देखने में ये ऐसा महसूस हुआ कि ये जो डिमांड मेरे पास आई है जिसको मैं फुलफ़िल नहीं कर सकता, या मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, तो हमेशा आपका स्ट्रेस इस तरीके से जनरेट होता है। ऐसे ही बड़ों में आपके स्ट्रेस जनरेट होने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे मनी प्रॉब्लम या फिर अनहैप्पी मैरिज लाइफ। इस तरीके की चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी बार एडल्ट्स में भी बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिसऑर्डर और या फिर क्रोनिक स्ट्रेस देखे गए हैं। दोस्तों अगर हम स्ट्रेस के टाइप्स की बात करें तो स्ट्रेस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आपका एक्यूट स्ट्रेस और नंबर 2 आपका क्रोनिक स्ट्रेस। आपका जो एक्यूट स्ट्रेस होता है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती दोस्तों, वो बहुत ही आम सी चीज़ है। उसको कुछ ही समय के लिए एक्यूट स्ट्रेस आता है और फिर चला जाता है। अब जैसे बच्चों की बात करें तो जैसे ही एग्ज़ाम आए तो उनको स्ट्रेस हो गया और जैसे ही एग्ज़ाम चले गए स्ट्रेस ख़त्म। या फिर आप जो है किसी ऊंची ढलान पर स्की कर रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको अचानक से स्ट्रेस होता है और वो अचानक से स्ट्रेस ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। और लेकिन अगर आप क्रोनिक स्ट्रेस की बात करें दोस्तों तो क्रोनिक स्ट्रेस एक घातक बीमारी का रूप ले लेता है। क्रोनिक स्ट्रेस से ही ज़्यादातर लोगों में आज के रूप में प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। क्रोनिक स्ट्रेस दोस्तों कुछ और नहीं, आपके इस तरीके की स्ट्रेस ज़्यादातर एडल्ट्स में भी देखी जाती है और बच्चों में भी देखी जाती हैं। ये एक इस तरीके का स्ट्रेस है जिसका दोस्तों ऐसा लगता है कि ये कभी स्ट्रेस हमारा ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों 2 तरीके के स्ट्रेस हार्मोन होते हैं। नंबर आपका कोर्टिसोल और नंबर 2 आपका एड्रेनलिन। ये जो आपका दोस्तों कोर्टिसोल होता है ये आपका प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये आपका ब्लड शुगर को इंक्रीज़ करने के लिए उत्तरदायी होता है, साथ ही मस्तिष्क में ग्लूकोज का अधिक उपयोग करवाने के लिए भी कोर्टिसोल का उपयोग होता है। दोस्तों यदि कोर्टिसोल आपके शरीर में अधिक हो जाएगा तो आपका स्ट्रेस अधिक जनरेट होने लगेगा। कोर्टिसोल ही आपका, यदि स्ट्रेस जनरेट होता है तो कोर्टिसोल ही आपका जनरेट अधिक होता है, ठीक है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दोस्तों अगर कोर्टिसोल आपका ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब हो जाएगा। होता क्या है दोस्तों कि जो इन्फ्लेमेशन होता है, ये इन्फ्लेमेशन यदि बहुत अधिक होने लगेगा ब्लड के अंदर तो आपका इन्वेडर्स, जो आपके रोगाणु होंगे, वो आपके शरीर पर आक्रमण करने लग जाएंगे और आपका इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब हो जाएगा। कोर्टिसोल सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम को ख़राब करने के लिए ही काम में नहीं आता, बल्कि आपका पाचन तंत्र भी इससे ख़राब हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आपका कोर्टिसोल उत्तरदायी होता है आपके हार्मफुल और अननेसेसरी फंक्शन को धीमा करने के लिए। यदि ऐसा होगा तो आपका पाचन तंत्र अपने आप ही धीमा होने लग जाता है। और दोस्तों यदि पाचन तंत्र धीमा होगा तो आपको वोमिटिंग और आपको ऐसा लगेगा कि आपका खाना नहीं पचा है और कई तरीके की बीमारियां इससे जनरेट नहीं होने लगेंगी। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी इसी के द्वारा ही होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों यदि कोर्टिसोल हार्मोन की बात करें तो एडवर्ड कैंडल ने 1946 में एड्रिनल ग्रंथि से 4 यौगिक को एक्सट्रैक्ट किया था। इसमें से एक यौगिक ई था जिसको बाद में कोर्टिसोल के नाम से जाना गया। दोस्तों अगर हम एड्रिनल हार्मोन की बात करें तो एड्रिनल हार्मोन किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, वहाँ से सेक्रेट होता है। दोस्तों ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा नियंत्रित किया जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी संकेत दिया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो कम या अधिक मात्रा में हार्मोन का सेक्रेशन होता है, इसके द्वारा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। दोस्तों भारत के अंदर एंग्जाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन की अगर बात करें तो इसके ऊपर कुछ सर्वेक्षण किए गए हैं। 2023-24 की बात किए जाए तो डिप्रेशन 4.5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिप्रेशन से परेशान है, जो कि 56 मिलियन के आसपास है। अगर आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बात करें
तो 18.1% ऑफ एडल्ट एंग्जाइटी डिसऑर्डर से परेशान है, जो कि 40 मिलियन के आसपास बैठती हैं। दोस्तों ये स्ट्रेस अब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं रह गई है। स्ट्रेस के द्वारा वाइड रेंज ऑफ डिजीज़ हो रहे हैं दोस्तों। आपकी जितनी भी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, शुगर है, बीपी है, हार्ट डिजीज़ है, स्लिप से रिलेटेड कोई भी बीमारी है दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी बीमारियाँ, सारी की सारी बीमारियाँ इसी स्ट्रेस के कारण हो रही है। ये स्ट्रेस क्या करता है, ये जितनी भी आपके हार्मोन जनरेट कर रहा है, ये आपके कहीं ना कहीं हार्मोन कई अलग तरीके की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न करते जा रहे हैं। दोस्तों ये स्ट्रेस के द्वारा कोई एक काम नहीं हो रहा दोस्तों, इसके द्वारा कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे हम देख सकते हैं आजकल दोस्तों रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। रिलेशनशिप्स आप जानते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों कि रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, आपका जो रिलेशनशिप टिक नहीं पा रही है। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं दोस्तों स्ट्रेस ही एक रीज़न है। आप देख सकते हैं दोस्तों कोई भी पार्टनर होता है या रिलेशनशिप्स में दोनों जो पार्टनर्स होते हैं उनमें से एक पार्टनर अपने आप तक सीमित रखता है स्ट्रेस को, जिससे दूसरा पार्टनर उसको समझ नहीं पाता है कि वो स्ट्रेस में है और वो किस दौर से चल रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइकिल बनने लगती है और आपका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एंड हो रहे हैं इसी के कारण ही। दोस्तों भारत के अंदर क्राइम को रिकॉर्ड करने के लिए एक बहुत अच्छी संस्था है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अगर हम इसके 2021 के सर्वेक्षण की बात करें तो प्रत्येक सप्ताह 50 लोग भारत के अंदर दोस्तों ऑफिस वर्कलोड की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। इसी के अलावा हम और 2021 के आंकड़ों की बात करें तो एक होता है आपका ग्रोथ रेट ऑफ सुसाइड ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट के अंदर सुसाइड ग्रोथ रेट 8% का है दोस्तों, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो सुसाइड ग्रोथ रेट है वो आपका 8.4% है। और यदि हम सबसे अधिक सुसाइड ग्रोथ रेट की बात करें तो वो है डेली वेज अर्नर, जो रोज कमाते खाते हैं दोस्तों। ये इसके अंदर 25.6% का सुसाइड ग्रोथ रेट देखा गया है। आप समझ सकते हैं ये रोज कमाने खाने वाले लोग बहुत अधिक रिस्क की स्टेट में पहुंच चुके हैं सुसाइड के मामले में। और अगर हम बात करें हाउसवाइफ्स की तो इसके बाद इनका भी बहुत बड़ा आपका वो दिखेगा ग्रोथ रेट 14.1% का। इसी के अलावा 2021 के कुछ और आंकड़े भी हैं, प्रति वर्ष के आंकड़े। अगर हम इसमें बात करें तो 56,000 से अधिक लोग सुसाइड कर रहे हैं हर साल स्ट्रेस की वजह से, जिनका आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच में है। और 30 से 45 वर्ष के बीच में 52 से 53,000 लोग सुसाइड कर रहे हैं प्रति वर्ष। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ज्यादा सुसाइड का, स्ट्रेस की वजह से होने वाला सुसाइड का केस बढ़ता जा रहा है दोस्तों। हमें इसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं जागरूकता फैलानी ही होगी और इसको खत्म करने की मुहिम ठाननी होगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्ट्रेस को खत्म करने के लिए कोपिंग मैकेनिज्म की। हमें क्या क्या उपाय सोचने चाहिए स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। दोस्तों इसके लिए कई सारी आपकी साइंटिफिक रिसर्चेज हो चुकी हैं और हम आसानी से स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको एक कहा गया है कि 7 to 8 आवर्स की इनफ स्लीप लेनी ही होगी। गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, आपको बैलेंस डाइट जरूर लेनी चाहिए इसके लिए। दोस्तों स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रेस मैनेजमेंट नाम आता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स बन चुकी है। इसके लिए एक माइंडफुलनेस कलरिंग बुक एमा फेरेंसन की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए दोस्तों आपको टाइम स्पेंड करना होगा नेचर के साथ। किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस को, आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप जो है बुक्स पढ़ सकते हैं, आप जो है म्यूज़िक सुन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसके द्वारा आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों आज के समय में लाइफस्टाइल फैक्टर एक ऐसा फैक्टर हो चुका है अपने आप में ही, जो स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है आज के समय में। आज के समय में चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सभी का लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है दोस्तों, जिसके कारण स्ट्रेस कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है। लाइफस्टाइल फैक्टर में आपका आता क्या है, आपको एक अच्छी स्लीप लेनी चाहिए, आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और आपको रेगुलरली बेसिस पर एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। यदि आप इस तरीके का लाइफस्टाइल को फैक्टर को अपनाएंगे तो आपका स्ट्रेस अपने आप ही दूर होता चला जाएगा। दोस्तों स्ट्रेस के संबंध में अगर आप प्रोफेशनल हेल्प की बात करें तो ये दौर है दोस्तों इंटरनेट का। इस दौर में बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज अब स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो मेंटल हेल्थ की थेरेपिस्ट आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे और आपको बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप भी ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो आपको इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और भारत के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ नाम से एक बहुत अच्छी साइट है दोस्तों, जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम बताएं और उसका सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा।
यदि आप प्रोफेशनल हेल्प सीकर हैं तो आप आसानी से प्रोफेशनल हेल्प भी ऑनलाइन गेट कर लेंगे। दोस्तों आजकल बहुत से ऑनलाइन ऐसे जगह हैं जहां पर लोगों ने अपनी स्ट्रेस स्टोरी डाली हैं या फिर अपनी इस तरह की स्टोरीज डाली हैं जहां पर उन्होंने कैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के होने के बावजूद भी अपने आप को ओवरकम किया और इससे बाहर निकले। दोस्तों इसी के नाम पर एक गीता झांझी नाम की एक लड़की आती है जो बहुत ज़्यादा ही स्लीप एप्नोसिस जैसी प्रॉब्लम से, जिसको सोने में दिक्कत होती थी और एंग्जाइटी डिप्रेशन से जूझ रही थी। दोस्तों इसका वर्कलोड इतना ज़्यादा था, 17 घंटे ये लड़की काम करती थी और कभी भी ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हमेशा जी है, लेकिन इसने भी अपने आप को ओवरकम किया। इसका ओवरकम होने का मेन रीज़न जो इसने सबसे पहला नंबर 1 बताया वो था इसने ऑनलाइन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए ऑनलाइन सर्च किया। और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता सिखाया हूँ कि ऑनलाइन आपको जो है बहुत सारे जो है कंसल्टेंटर मिल जाएंगे दोस्तों, जो आपकी मदद करेंगे। अब दोस्तों मैं आपसे अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने जीवन को बहुत खुशी के साथ जिए, क्योंकि दुख तो दोस्तों आएगा और जाएगा, ऐसे ही सुख भी आएगा और जाएगा, और ये सभी के साथ है दोस्तों। तो इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, दुख में भी पॉजिटिव रहिए और सुख में भी पॉजिटिव रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।